सर। कोई क्वेश्चन नहीं? वेरी गुड। तो आज हम लोग चलते हैं न्यूट्रिशन के नेक्स्ट वाले टॉपिक। तो बेटा न्यूट्रिशन के नेक्स्ट वाले टॉपिक पे अगर हम लोग चलेंगे, बेटा स्क्रीन पे कुछ शो हो रहा है? नो सर, अभी नहीं हुआ शो। नो सर, अभी नहीं। चलिए, ये आया आपकी स्क्रीन पे, आ गया बेटा? दिख रहा है स्लाइड? यस सर। बेटा सबसे पहले Yes, हम sir. लोग आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन का वो कॉन्सेप्ट जो प्लांट फॉलो करते हैं। प्लांट्स फॉलो करते हैं स्पेशली। तो बेटा सभी को मालूम है, अनंत को भी मालूम है, रेहान को भी मालूम है और शिवांग को भी मालूम है कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। और ये बात हम लोगों ने डिस्कस की थी। ऑटोट्रॉफिक मीन द ऑर्गेनिज्म दैट, हाँ हाँ बेटा बोलो 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 सर, जो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, खाना खुद बनाते हैं और जिस प्रोसेस से बनाते हैं बेटा उस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। अब जैसे यहाँ पे टर्म लिखा है फोटोसिंथेसिस, तो फोटो मीन लाइट हो गया, ठीक है? फोटो मीन क्या होता है? लाइट होता है। और सिंथेसिस मीन मेक करना। इसका मतलब है लाइट की प्रेजेंस में कुछ मेक हो रहा है, उसको बोलेंगे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की प्रॉपर डेफिनेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग क्या बोलेंगे? फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट, नॉन ग्रीन नहीं बेटा, ग्रीन प्लांट क्या करेगा? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या कर रहा है? CO2 को यूज कर रहा है और वाटर को यूज कर रहा है और उसके रिस्पॉन्स में रिजल्ट दे रहा है। इस फॉर्म में दे रहा है। फॉर्मूला याद आ रहा है बेटा? ग्लूकोज। ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला दिया बेटा, ये C6H12O6 जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये ग्लूकोज है। अब आपसे अगर ये पूछा जाए बेटा ग्लूकोज किस कैटेगरी में आएगा? प्रोटीन की कैटेगरी में, कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी में, या विटामिन की कैटेगरी में, या मिनरल की कैटेगरी में? तो क्या जवाब आएगा? हाँ बेटा बोलो ध्यान। सर, कार्बोहाइड्रेट की। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो C6H12O6 लिखा हुआ है आप रिलेट करो CnH2n वाले फॉर्मूले को, ये कार्बोहाइड्रेट की कैटेगरी होगी। प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा ऑलवेज फूड मेक हो रहा होगा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, फिर वो चेंज हो जाएगा। वो वैरायटी पे, नीड पे डिपेंड करेगा कि प्रोटीन मेक कर रहा है कि विटामिन मेक, ठीक है? तो अब आपके एग्जाम में एक तो डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन फोटोसिंथेसिस। तो अगर डेफिनेशन की अगर बात करोगे तो अपनी इस पीपीटी की स्लाइड में क्या लिखा हुआ है? फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। यहां तक डेफिनेशन, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट्स आप बना लेना। तो नोट्स सभी बना रहे हैं ना? शिवांग बेटा नोट्स बना रहे हैं ना? शिवांग बेटा, शिवांग बेटा नोट्स बना रहे हैं ना? ये आ गए चेयर में लेके। सर यस सर। अनंत कहाँ चला गया? नेट चला गया शायद उसका। हाँ ये आ गया। नेटवर्क इशू एक तो दिख रहा है। हाँ बेटा, तो हम लोग क्या बोल रहे थे कि प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस की जो डेफिनेशन है बच्चों, वो यहाँ पे अपने पास लिखी हुई है। यहाँ से is the process by which plant prepare food by using carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। यहाँ तक डेफिनेशन। अब अगर फूड मेक कर दिया तो फूड कहीं ना कहीं तो स्टोर होगा ना, और स्टोर होगा तो कहाँ पे होगा? किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो आपको एक लाइन यहाँ पे दिख रही होगी, फूड प्रिपेयर्ड एज कार्बोहाइड्रेट। तो अभी हमने क्वेश्चन आपसे पुट किया था
CH6H12O6 क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अब स्टोरेज की बात आएगी, कहाँ पे स्टोर होगा और किस फॉर्म में स्टोर होगा? तो प्लांट बेटा ऑलवेज स्टोर करता है फूड को स्टार्च के फॉर्म में। ये वर्ड आपको दिख रहा है क्लियर? स्टार्च। तो प्लांट ने क्या किया, फूड को पहले तो ग्लूकोज के फॉर्म में बनाया, CH6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज। और ये जो नया टर्म है बेटा यहाँ पे लिखा है स्टार्च, है ये भी कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये जो फॉर्मूला आपका लिखा हुआ है वो किसका लिखा हुआ है? किसका लिखा हुआ है? स्टार्च का? नहीं बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मूला। ग्लूकोज का सर। ठीक है, आपसे पूछा जाए बेटा स्टार्च का फॉर्मूला क्या होगा, तो अभी तो आपको मालूम नहीं होगा क्योंकि आप छोटे क्लास में हो। फॉर्मूला ऑफ स्टार्च, फॉर्मूला ऑफ जो स्टार्च बेटा बनेगा तो ये कुछ ऐसा फॉर्मूला में एक हो सकता है, नोट कर लीजिएगा इसको। C6H10O5 और ये ब्रैकेट लगा दिया और यहाँ पे N लिख दिया। सभी को क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, ये स्टार्च का फॉर्मूला बेटा हो जाता है। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आया एक तो डेफिनेशन का, राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो डेफिनेशन में कोई डाउट किसी को? नो सर। अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस कर रहा है तो रॉ मटेरियल कौन से यूज करेगा? रॉ मटेरियल कौन से यूज करेगा? रॉ मटेरियल used by plants। तो बेटा क्या आंसर हो सकता है? सर CO2 एंड वो सर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बिल्कुल सही। तो आपके पास ये जो इक्वेशन दिख रही है, इस इक्वेशन में एक तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा हुआ है CO2, एक फॉर्मूला ये लिखा हुआ है H2। तो इनको प्लांट क्या करता है? रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज करता है। तो सेकंड क्वेश्चन आपके यहाँ पे मेक होता है, राइट डाउन द रॉ मटेरियल ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो आप आंसर लिख दोगे CO2 एंड वाटर। सेकंड क्वेश्चन मेक होता है कि जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो कंडीशंस बेटा कौन सी होंगी, कौन सी सिचुएशंस होंगी? एक तो सनलाइट की प्रेजेंस होनी है, सेकंड क्या होना है? क्लोरोफिल की प्रेजेंस होनी है। ठीक, अब फूड तो बेटा मेक हो जाएगा। अब क्वेश्चन मेक होता है बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट ने क्या मेक किया? प्लांट फूड तो मेक कर ही रहा है, लेकिन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मेक कर रहा है बच्चा? यहां पे आप देखो एक फॉर्मूला लिखा हुआ, इसका फॉर्मूला बेटा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला है। तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट क्या मेक करता है बच्चों? ऑक्सीजन मेक करता है। फूड के फॉर्म में तो ठीक है भाई, कार्बोहाइड्रेट मेक कर लिया, लेकिन बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मेक किया? अनंत बेटा, यस सर। बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में प्लांट ने क्या मेक किया? 6O2। हाँ 6 नहीं, आप सीधे नेम बताओ आप। ऑक्सीजन मेक कर, ऑक्सीजन मेक कर। तो इतने क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। ये ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में या आपके होम एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपको यहाँ पे इक्वेशन दिख रही है, ये इक्वेशन, और ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है। 6CO2 प्लस 12H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस है। यहाँ पे फूड मेक हो गया, वाटर भी मेक हो गया। मेक हुआ है कि बचा है? शिवांग बेटा, शिवांग बताएंगे। शिवांग, यस सर। ये जो वाटर यहाँ पे यूज किया जा रहा है 12 मॉलिक्यूल, और यहाँ पे आप देखो 6 मॉलिक्यूल। तो जो 6 मॉलिक्यूल वाटर है ये रिजल्ट है कि रिमेनिंग पार्ट है वाटर? सर ये रिजल्ट है। रिजल्ट नहीं है बेटा, यहाँ पे आप देखो 12 मॉलिक्यूल है,
यहाँ पे देखो 6 मॉलिक्यूल है, इसका मतलब है 12 मॉलिक्यूल लिए गए थे लेकिन 12 मॉलिक्यूल यूज में नहीं आए, 6 मॉलिक्यूल ही यूज में आए। बात समझ में आ गई रेहान, अनंत? यस सर आगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे तो यूज में आ रहा है, 12 मॉलिक्यूल यूज में आ रहे हैं इस जगह पे, लेकिन 12 मॉलिक्यूल यूज में नहीं आ पाए, 6 ही मॉलिक्यूल आ पाए, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है 6 वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है बेटा, प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्रोसेस क्या करेगा? प्रोसेस, तो प्रोसेस जब करता है बेटा तो 3 मेन स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं? 3 स्टेप्स होते हैं। अब उन 3 स्टेप्स में प्लांट करता क्या है? तो सबसे पहले तो बेटा क्या करेगा? एब्जॉर्प्शन करेगा। क्या करेगा बेटा? एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन करेगा बेटा? लाइट एनर्जी का करेगा। अभी जो लाइट एनर्जी है वो कहां से मिलेगी? क्लोरोफिल से नहीं मिलेगी यार, सनलाइट से सर। सनलाइट से मिलेगी। सनलाइट में ही तो एनर्जी है। हाँ, एब्जॉर्प्शन जरूर क्लोरोफिल कर रहा होगा। हमने क्वेश्चन क्या पूछा कि लाइट एनर्जी कहां से मिल रही है? आपका आंसर होना चाहिए सनलाइट से मिल रही है। एब्जॉर्ब कौन करेगा? क्लोरोफिल करेगा। तो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे कि क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, अब सेकंड जो स्टेप है बेटा वो क्या है? कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन क्या हो गया बेटा? चेंज हो गया। अब ये चेंज क्या है? लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब की गई थी उसको किस में चेंज किया जा रहा है? केमिकल एनर्जी में चेंज किया जा रहा है। अब आपसे घर पे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपने आज क्या पढ़ा, तो क्या बताओगे? फोटोसिंथेसिस पढ़ ली। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे भाई फोटोसिंथेसिस में, अच्छा क्वेश्चन बताओ बेटा क्या है? लाइट एनर्जी को किस में चेंज करता है प्लांट? तो किस में चेंज करता है? केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। आपसे पूछा जाए ऐसा कौन सा फॉर्म है जिसमें प्लांट ने क्या किया? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दी। तो आप आंसर बताओगे कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि यही तो केमिकल है। ये जो फॉर्मूला हम अंडरलाइन कर रहे हैं C6H12O6, यही तो है केमिकल फॉर्म। अनंत बेटा यस सर। समझ में आ रही है बात? तो प्लांट क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में केमिकल तो बना दिया। अब उस केमिकल को हम लोग एज अ फूड यूज करते हैं, फूड के फॉर्म में यूज किया। कार्बोहाइड्रेट हम लोगों ने खाया, फिर उसके बाद डाइजेस्ट कर लिया। डाइजेस्ट करने के बाद जो सिंपल फॉर्म होता है उसको यूज में लाती है हम लोगों की सेल्स। बॉडी की सेल क्या करती है? यूज में लाएगी, और जब यूज में लाएगी तो एनर्जी जनरेट कर रही होगी। तो ये तो चाहिए होता है हम लोग। शिवांग बेटा, शिवांग यस सर। समझ में आया क्या बताया? यस सर, यस सर। हाँ, क्या बताया बेटा? बोलो, रिपीट करो बेटा, क्या बोला? अरे हाँ, शिवांग तो फंस गए आज है। कहाँ चले जाते हो बीच में? चलो अच्छा बेटा, शर्मा रहा है लगता है। अनंत बेटा बात आई समझ में? यस सर, थोड़ी बहुत हाँ, प्लांट क्या करता है? लाइट एनर्जी को उसने चेंज कर दिया केमिकल एनर्जी में। और केमिकल एनर्जी क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट होती है, जिसको हम लोग एज अ फूड लेते हैं, और उस फूड को हम लोग फिर एनर्जी कन्वर्जन में यूज में लाते हैं। दो बातें समझ में आ गई आपको? अच्छा, यस सर आ गए। अब आप उसी में देखो, लाइन में क्या लिखा हुआ है? स्प्लिटिंग अप ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। एक प्रोसेस और होता है बेटा इस जगह पे, वो क्या है? वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है। ठीक है, अब अगर वाटर का मॉलिक्यूल बेटा स्प्लिट होगा तो वो क्या प्रोडक्ट मेक कर रहा होगा? अब आप एक इक्वेशन देखो यहाँ पे जो हम लिखने चल रहे हैं। ये वाटर का मॉलिक्यूल है, ये अगर स्प्लिट होता है तो सबसे पहले क्या मेक करेगा बेटा? H2 H प्लस NOH माइनस मेक करेगा। यही तो होगा ना? क्या ये बैलेंस है? सर बैलेंस सर, ये सर H2 + O2 पढ़ा था सर हमने, ये तो थोड़ा नया आ गया है।
H2O2 होता है सर। H2 plus O2। H2 प्लस होता क्या है बेटा, अगर और स्टैंडर्ड पे आप जाओगे तो पहले तो यही फॉर्म दिखाई पड़ेगा, वो बाद में चेंज आता है बेटा। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल को स्प्लिट करा रहे हैं। तो आपका कहना सही है कि H2 और O2 बनेगा, लेकिन जो मिडिल की फेज आती है बेटा वो यही आती है, आयन फॉर्म। तो आप इसको बोल कह सकते हो नेम के अकॉर्डिंग क्या है, आयन। आयन ये भी है बेटा और आयन ये भी है बेटा। आयन क्यों बोला, क्योंकि इस जगह पे क्योंकि चार्ज लगा हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, ठीक है। तो 2 आयंस अपने पास आ गए जब वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हुआ। तो एक जो H प्लस है उसको बोलोगे आप हाइड्रोजन आयन, क्या बोलोगे, हाइड्रोजन आयन। और ये जो OH माइनस है क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल आयन, क्या बोलोगे, हाइड्रोक्सिल। आपको हम लिख के दिखा देते हैं, HYDROXYL। ये जो हाइड्रोक्सिल लिखा है वो OH माइनस के लिए लिखा है बेटा, और जो H प्लस के लिए होगा उसको बोलेंगे हाइड्रोजन। आयन तो कॉमन होगा। आनंद बेटा बात समझ में आ रही है? यस सर, आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो हाइड्रोक्सिल लिखा है वो OH माइनस के लिए लिखा है, और जो हाइड्रोजन आयन लिखा है वो H प्लस आयन के लिए लिखा हुआ है। तो ये फर्स्ट स्टेज होती है, अब ऐसा नहीं यहीं पे रुक गया, कई रिएक्शन आपको नजर आएंगे यहाँ पर। आपके लोअर स्टैंडर्ड में तो नहीं बताया जाता, लेकिन आपको थोड़ा सा लेवल पे लेके चल रहे हैं नॉलेज बढ़ाने के। तो फर्स्ट स्टेज में H2O स्प्लिट इनटू हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्सिल आयन। नोट कर लिया अपनी कॉपी पे? यस सर। चलो बेटा, यस सर। ये फर्स्ट स्टेज है, अभी और चेंजेस आने हैं। तो ये आपकी बुक में नहीं लिखा होगा, इसको आप नोट कर लोगे तो एक्स्ट्रा है। कर लिया सर। नोट कर लिया, इसको इरेज कर दो। यस सर, कर लिया। अब आप सेकंड स्टेज देखो, सेकंड स्टेज में क्या हो रहा है, ये सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में बेटा क्या होता है, OH माइनस आयन ये पहले इन्वॉल्व होगा। अब इसके पास आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, तो नेगेटिव चार्ज बेटा किस वजह से आता है, सब जब कोई आयन लेता है, क्या लेता है, नहीं क्या लेता है, एटम वो सब इलेक्ट्रॉन, बाहर की शेल इलेक्ट्रॉन। में इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, इलेक्ट्रॉन अगर ले रहा है तो बोलेंगे उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो OH आपके पास है इस पर नेगेटिव चार्ज लगा, सिंगल एक ही चार्ज लगा हुआ, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, तो अब ये न्यूट्रल हो गया, अब इसमें कोई चार्ज नहीं है, दिखाओगे। थर्ड स्टेज है, वो सेकंड स्टेज, सॉरी। OH माइनस ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और खुद न्यूट्रल हो गया OH माइनस। अब आप थर्ड स्टेज पे देखो क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है कोई रिसीव कर लेगा। कौन रिसीव करेगा बेटा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज होगी। H प्लस ही तो रिसीव करेगा ना बेटा इलेक्ट्रॉन। यस सर। अब अगर इलेक्ट्रॉन रिसीव कर ले तो बेटा ये बनाएगा हाइड्रोजन। देखो उसी रिएक्शन पे आ गए हम लोग। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया और क्या बना दिया, हाइड्रोजन। अब ये बैलेंस नहीं है तो आप यहाँ पे 2 लिख सकते हो, यहाँ पे आप 2 लिख सकते हो। तीनों रिएक्शन समझ में आ गए बच्चों? यस सर। यस। अब आप फोर्थ रिएक्शन देखो, फोर्थ रिएक्शन। ये जो OH है इसका क्या होगा, ये कैसे पड़ा रहेगा, ये OH अपने आप को रीअरेंज करता है, और जब रीअरेंज करेगा तो एक तो वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा होगा बच्चों, और प्लस ऑक्सीजन निकल रही होगी। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा। शिवांग बेटा समझ रहे हैं? यस सर। ओके।
इसको आप बैलेंस करोगे तो आप चेक करो हाइड्रोजन कितने बेटा इस साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में सर 2 है 2 है। 2 है सर। यहाँ पे कितने? सर 1 1 एक है, मतलब इसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से जब 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन तो बेटा 2 हो गए, ऑक्सीजन जरा आप चेक करो 3 है सर। 3 है, यहाँ पे 3 तो है सर। मतलब इसका मतलब बात बन नहीं पा रही। सर यहाँ पे 4 लग जाएगा, 4 लग OH और जाएगा। सर, हाँ और वहाँ सही। 2 लग जाए। हाँ ये सही बोला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस जगह पे आप 4 करो और यहाँ पे 2 कर दोगे तो बात हमारी बन गई। तो अब अगर इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट की बात करो तो ऑक्सीजन ये आ गई, हाइड्रोजन ये आ गई। तो आप लोग सही बोल रहे थे, लेकिन हमने क्या किया, थोड़ा सा उसको विस्तार में बता दिया, एक्सप्लेन करके बता दिया क्या चेंजेस आ रहे। आगे बात समझ। यस सर आगे। तो ये होती है वाटर के मॉलिक्यूल की स्प्लिटिंग। थर्ड स्टेज बेटा क्या होगी? थर्ड स्टेज बेटा होती है रिडक्शन। रिडक्शन क्या है? नया टर्म आ गया आपके पास। रिडक्शन में बेटा क्या होगा, आपने 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी होगी, ऑक्सीडेशन है रिडक्शन की डेफिनेशन पढ़ी 9th क्लास में? यस सर पढ़िए। हाँ यस सर पढ़िए। हाँ तो कोई बताए, अनंत बताएंगे ना। ऑक्सीडेशन क्या होता है? डिफाइन द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन में सर ऑक्सीजन को सर लिया जाता है और हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। ध्यान बेटा सही बोला अनंत ने? सर बोला तो सही है सर। ऑक्सीजन को सर जिसमें इनटेक करते हैं, और सर मतलब कि ऑक्सीजन जिसमें प्लस होती है और हाइड्रोजन जिसमें रिमूव होती है। सही है बिल्कुल सही। एक्चुअली क्या है, डिफरेंट टाइप की डेफिनेशन आपके पास है। अगर ऑक्सीजन कहीं पे ऐड हो रहा है, ऐड मतलब लिया होगा तभी तो ऐड होगा ना, यस तो कह दिया ऑक्सीडेशन हो गया। और ऑक्सीजन अगर रिमूव हो रही हो तो उसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक है, ये सर ये तो एक लेवल हो गया। दूसरा डेफिनेशन क्या है, जब हाइड्रोजन ऐड हो जाए तब रिडक्शन बोलेंगे, और हाइड्रोजन रिमूव हो जाए तब भी ऑक्सीडेशन बोलेंगे। डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन है। जो साइंटिस्ट अपने हैं उन्होंने डेफिनेशन को कई तरीके से बताया। ऑक्सीजन के लेवल पे बताया ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होता है, हाइड्रोजन के लेवल पे बताया, इलेक्ट्रॉन के लेवल पे भी बताया बच्चों। तो जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, वो बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन बेस्ड। ये बात याद रखोगे, इलेक्ट्रॉन बेस्ड होता है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस। लेकिन हम लोग तो एक बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री नहीं लगानी, हम लोग बायोलॉजी के रेफरेंस में समझेंगे, तो थोड़ी सी केमिस्ट्री अप्लाई करें। तो होता बच्चों ये है कि आप जरा चेक करो इस रिएक्शन में, यहाँ पर रिएक्शन में हम लोग क्या देख रहे हैं, CO2 है, ये CO2 है और ये वाटर। तो जब वाटर स्प्लिट हुआ है तो आप इस जगह पे देखो H+, ये H+, या ये जो H2 है, ये CO2 एक्सेप्ट कर लेता है। तो जब भी एक्सेप्ट कर लेगा तो चेंज हो जाएगा बेटा किसमें, C6H12O6 में चेंज हो जाएगा। तो हो गया रिडक्शन CO2 का। फिर से एक बार समझ लेंगे, ये जो CO2 है वाटर की स्प्लिटिंग से बनी हुई हाइड्रोजन को यूज करती है, और जब यूज करेगी तो किसमें चेंज हो जाएगी, C6H12O6 में चेंज हो जाएगी। और फिर फाइनली क्या मेक हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फूड मेक हो। बच्चों कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। नो सर कोई डाउट नहीं। कल आपकी बुक में भी सेम ऐसा ही लिखा हुआ है। हाँ बोलो बेटा। सर एक बार और समझा देते, समझ नहीं आया। क्या प्रोसेस नहीं समझ में आया? यस सर। प्रोसेस तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा तो प्लांट का जो क्लोरोफिल है वो क्या करेगा, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, पहली बात। तो पहले वाले पॉइंट में लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। इसको हिंदी में हमने क्या बोल दिया, ग्रीन प्लांट मीन क्लोरोफिल एब्जॉर्प्शन करता है लाइट एनर्जी का, मीन सनलाइट का एब्जॉर्प्शन करता है। कितनी बात समझ गए? ओके सर। दूसरी बात क्या है कि जो भी लाइट एनर्जी जो एब्जॉर्ब हो रही है वो चेंज हो जाएगी। इसमें चेंज हो जाएगी,
केमिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी। चेंज हो जाएगी। दूसरी बात भी समझ गए। अब उसी में बताया गया है कि जब लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है, उसी बीच में क्या होता है, स्प्लिटिंग होती है। स्प्लिटिंग मतलब क्या होता है, ब्रेक। क्या ब्रेक होता है बेटा, वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होता है, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। शिवांग बेटा समझ में आया? यस सर आ गया। अब लास्ट में जो चौथा पॉइंट है वो ध्यान में रखना है, CO2, क्योंकि प्लांट क्या कर रहा है, CO2 को यूज कर रहा है। किस फॉर्म में यूज कर रहा है बेटा, एज अ रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज कर रहा है। तो इस CO2 का इसमें चेंज होगा, कार्बोहाइड्रेट। इस CO2 का इस कार्बोहाइड्रेट में चेंज तभी हो पाएगा जब इसका क्या हो जाए, रिडक्शन हो जाए। रिडक्शन में क्या होगा बेटा, CO2 वाटर से हाइड्रोजन को लेगा, तो लेने के बाद कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। समझ गए? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कि ग्रीन प्लांट लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर। दूसरी बात क्या है, लाइट एनर्जी जो भी एब्जॉर्ब हो गई उसको वो चेंज कर देगा केमिकल एनर्जी में। उसी बीच में वाटर का मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है, किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो जो CO2 है बेटा, CO2 का चेंज हो जाएगा, किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। लेकिन ये चेंज तभी पॉसिबल है जब CO2 क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, उसका रिडक्शन हो जाए, तभी पॉसिबल है। ये पॉइंट आपके पास बुक में भी है और हमारी स्लाइड में भी। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यस सर नहीं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसी के आगे एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो इसके नोट साथ साथ बनाते हुए चलना है ना? क्या बेटा, इसके नोट साथ की साथ बनाना है ना? हाँ बेटा, नोट्स तो बनाने पड़ेंगे यार। यस सर। नोट्स बना के आपको शेयर भी दिखाना भी पड़ेगा बेटा। ये स्लाइड में बेटा कुछ दिख तो रहा है वो आपको? किस पे? आपका जो Yes, एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन, यस सर। तो जैसे टेस्ट हम लोग देते हैं या ऐड वाला ऑप्शन आता है, फोटो खींच के उस पर अपलोड कर देना। ओके सर। तो आप अपने नोट्स जो भी आप डेली बेसिस पे बनाओगे उसका आप फोटो हाँ खींचोगे, हाँ। फोटो खींच के उस पर अपलोड कर देना, हम चेक कर लेंगे। ओके सर ओके। और अप्रूवल दे देंगे, हाँ ठीक है, शिवांग ने नोट्स बना के हमको चेक करा दिया, अनंत ने भी चेक करा दिया और रेहान ने भी। ओके ओके सर। तो बच्चों ये आपको एक नई स्लाइड दिख रही है, सभी को शेयर हो रहा है? यस सर शेयर। अब इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, यस सर। एनर्जी कहां से आ रही है, सन से आ रही है बच्चों। यहां पे क्या है, सन। तो सन से एनर्जी आई तो ये ग्रीन प्लांट लगा हुआ है। तो प्लांट ग्रीन क्यों होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ ग्रीनरी इन प्लांट? सर उसमें क्लोरोफिल क्लोरोफिल, होता है सर इसमें। हाँ ये उसमें देखिए क्लोरोफिल लिखा हुआ है। तो लीव्स ग्रीन है, इसका स्टेम ग्रीन है। उसने क्या किया, एनर्जी को चेंज कर दिया। किसमें चेंज कर दिया बेटा, स्टिक कर रहे हैं केमिकल, हाँ, ग्लूकोज में चेंज कर दिया। ग्लूकोज में सर। ग्लूकोज ही तो केमिकल है, उसी को तो हम लोग लेते हैं एज अ फूड जी। या स्टार्च के फॉर्म में लेते हैं। अब प्लांट ने क्या किया, CO2 को लिया है। कहां से लिया है, CO2 कहां से मिल गया बेटा उसको? सर हम जो रेस्पिरेशन करते हैं उससे सर CO2 मिलता है सर। हाँ, और भी चीजें हैं सर। एटमॉस्फेयर से मिल गया। यस सर। एटमॉस्फेयर से CO2 मिल गई और ग्राउंड से, यस सर। ग्राउंड से या सॉइल से वाटर मिल गया। यस सर। फ्रॉम सॉइल से वाटर मिल गया। अभी दोनों रॉ मटेरियल के फॉर्म में यूज में आएंगे, एज अ बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी।
तो बेटा आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन अगर आया तो आपको ये इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा। क्वेश्चन आया डिफाइन फोटोसिंथेसिस एंड द स्टेप्स इन्वॉल्व इन इट, एक्सप्लेन विद सुटेबल डायग्राम। तो जो पीछे वाली स्लाइड है उसमें जो भी कंटेंट आपका लिखा हुआ है और आपको ये इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा, तब जाके आपको मार्क्स। तो नोट्स, हाँ बेटा शिवांग, तो नोट्स में भी ड्रॉ कर सकते हैं? अरे बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं आप। देखो ड्रॉ करोगे ना तो आपकी प्रैक्टिस भी होगी। हाँ ये बात अलग है, ऑनलाइन क्लास में हम लोगों को थोड़ी सुविधा हो जाती है कि सब कुछ सामने मिल जाता है, जैसे सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में मिल जाता है। लेकिन जब आप एग्जाम दोगे तो सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में थोड़ी दोगे, अब तो कॉपी पे लिखोगे ना, कॉपी पे डायग्राम ड्रॉ करोगे, कॉपी पे लिखोगे, तो प्रैक्टिस तो मस्ट है। यस सर, यस। इसलिए प्रैक्टिस तो नहीं छोड़ेंगे नोट्स बनाने के लिए, इसलिए इसीलिए बोल रहे हैं कि आप नोट्स बनाओगे तो प्रैक्टिस आपकी कंटिन्यू रहेगी, नहीं तो लिखने की हैबिट छूट गई ना तो फिर स्पीड आपकी हो जाएगी कम। और एग्जाम में टाइम पीरियड जो होता है हमारा वो लिमिटेड ही होता है 3 आवर का, स्पीड जब कम हो जाएगी तो 3 आवर के प्लेस में 4 आवर चाहिए होगा। वैसे ही हम लोग आलसी टाइप के लोग हैं। सही बोल रहे हैं? ये ह्यूमन जो है बहुत ही आलसी है, उसको अगर कुछ नीड ना हो ना तो चुपचाप पड़ा रहेगा, खा पी के आराम से सोएगा। चलिए यहां तक बात समझ गए सभी लोग? यस सर। यस सर। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो सेपरेट बात है जो आपको हम बताएंगे। हाँ बेटा, स्क्रीन पे दिख रहा है नया कुछ? यस सर, दिख रहा है। यस सर। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरोफिल के अबाउट। जैसे आपके एग्जाम में तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता लेकिन आपको मालूम होना चाहिए व्हाट इज क्लोरोफिल। तो वैसे इस स्लाइड के पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि व्हाट इज क्लोरोफिल तो क्या बताते आप? सर क्लोरोफिल एक सर सब्सटेंस है जो प्लांट के अंदर पाया जाता है, जिससे प्लांट को अपना कलर मिलता है, कलर, ग्रीन कलर। बिल्कुल। तो आप अब थोड़ा सा लेवल को इंक्रीज कर दिया, अपग्रेड करिए। तो क्लोरोफिल इज अ बायोमोलिक्यूल। क्लोरोफिल इज अ बायोमोलिक्यूल। अब बायोमोलिक्यूल क्यों बोल दिया बेटा? क्योंकि प्लांट के अंदर है, प्लांट में लाइफ भी होती है, होती नहीं होती, तो इसलिए क्या बोल दिया टर्म क्लोरोफिल इज अ बायोमोलिक्यूल। अब बेटा आपसे पूछा जाए बायोमोलिक्यूल तो है लेकिन कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो क्या आंसर आएगा? एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एलिमेंट्स प्रेजेंट इन क्लोरोफिल, क्या आंसर होगा? फर्स्ट तो होगा कार्बन, सेकेंड होगा हाइड्रोजन, थर्ड होगा ऑक्सीजन, फोर्थ होगा नाइट्रोजन, नेक्स्ट होगा फॉस्फोरस, नेक्स्ट होगा Mg, these elements are present in क्लोरोफिल। तो आपको अगर याद आया बच्चों, जब प्रोटीन पढ़ रहे थे और कार्बोहाइड्रेट पढ़ रहे थे, वहां पे एलिमेंट्स के नेम हम लोगों ने डिस्कस किए थे।
कार्बोहाइड्रेट में ओनली क्या क्या था? सर कार्बोहाइड्रेट में 3 एलिमेंट थे, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तो यस था ना। सर। प्रोटीन की जब बात की तब क्या बोला था? कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था, नाइट्रोजन भी था, सल्फर भी था, फास्फोरस भी था। अब यहाँ पे क्या है, CHO तो है ही, नाइट्रोजन फास्फोरस भी है, एक अलग एलिमेंट हो गया मैग्नीशियम। क्या हो गया बेटा? मैग्नीशियम। तो जैसे आप लोग इन फ्यूचर में 10th क्लास के बाद बायोलॉजी लोगे, अभी तो नहीं, अभी डिसाइडेड है कि बायोलॉजी लोगे, मैथ लोगे, लेकिन हो सकता है कि मूड चेंज हो डॉक्टर बनने का। तो प्लान है डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है? सर इन दोनों में से तो कोई नहीं बनना। कोई नहीं बनना? अच्छा चलो ठीक है, जो बनना हो ठीक हो, तो बाद में निकल जाए। तो फिलहाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे ओलंपियाड का एग्जाम हो गया, उसमें क्वेश्चन आया कि क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है, नेम द मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल। क्या आंसर होगा बेटा? व्हाट विल बी द आंसर? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम, राइट आंसर। तो ये आपको एक नया कंसेप्ट मिल गया। क्लोरोफिल में कोई मेटल भी होता है क्या? हाँ होता है मेटल। कौन सा? मैग्नीशियम होता है। तो ये आप नोट कर, मेटल प्रेजेंट इन क्लोरोफिल इज मैग्नीशियम। बेटा आपका जो क्लास है, क्योंकि नोटिफिकेशन आ गया, 1 मिनट 20 सेकंड बचे हुए, बाकी बातें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, जितने टाइम में जो भी हो पा रहा है हो पा रहा है। यस सर। अब क्वेश्चन आता है कि भाई क्लोरोफिल प्लांट में है तो कहाँ पे? तो वैसे तुम लोग एक कॉमन थिंग में बोलते हैं लीफ के अंदर होता है क्लोरोफिल, तो क्या राइट आंसर होगा क्या? लीफ के अंदर सेल्स होती हैं। ये यहाँ पे लीफ को कट करके दिखाया गया, ये जहां पे रेड सर्कल हम इंडिकेट कर रहे हैं, ये क्या होगा? सेल्स। सेल्स में आप देखो छोटे छोटे डॉट भी दिख रहे होंगे आपको, दिख रहे हैं? यस सर। छोटे स्मॉल डॉट दिख रहे हैं, डॉट्स। मतलब आपको अगर हम यहाँ से पॉइंटर से दिखाएं तो आप ये देख रहे हो, ये डॉट आया, ये डॉट आया, ये डॉट बना हुआ है, ये डॉट्स बने हुए हैं। ये डॉट्स क्या हो गए बच्चों? ये क्लोरोफिल है, वो क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। लीफ के अंदर ये क्या हो गई? सेल्स हो गई। ये सभी सेल्स, और इन सेल्स के अंदर जो डॉट बना हुआ है, डॉट, वो क्या है?